सियासत में एक और गर्माहट भी आज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद का मामला सामने आया और मस्जिद का मामला अदालत तक चला गया और अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी बनाई जिनने कहा कि चलिए इस दरख्वास्त को देखा जाए, क्योंकि दरख्वास्त ये थी कि मस्जिद एक मंदिर के जमीन पर बनी है, इसलिए यहां पर जो ट्रांसफर ऑफ एक्ट है वो लगाया जाए और बाज़ाब्ता तौर पर मामला जो है वो देखा जाए। और उसके बाद संभल की जामिया मस्जिद का मामला सामने आया, जहां पर कल जबरदस्त एहतजाज तब हुआ जब जो पैनल कोर्ट की तरफ से तश्कील दिया गया था एसेस करने के लिए, वो वहां पर पहुंचा और अचानक से आगजनी हुई, पथराव हुआ और इस बीच गोली चलने की भी खबर सामने आई, जिसमें अभी तक 3 मकामी नौजवानों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस के एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं। इस बीच पूरे यूपी के आसपास के इलाकों, जो संभल के आसपास के इलाके हैं, वहां पर सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का एक और हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, क्योंकि जामिया मस्जिद संभल का वो इलाका है जो अब इंतहाई हाइपर सेंसिटिव इलाका बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कर दिया गया कि मामला अदालत के सामने है, अदालत मामले को देख रहा है और अदालत के हुक्मनामे के तहत ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है। ताहम अखिलेश यादव ने इस पर थोड़ी देर पहले अपना बयान जारी किया है, जिसमें यह साफ कर दिया गया कि जिस तरीके से बेचैनी को फैलाया जा रहा है, दरअसल ये तमाम सूरत हाल रियासती हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह है। संभल कल से लगातार सुर्खियों में है, जहां की जामिया मस्जिद पर एतराज है कि ये एक मंदिर की जमीन है, मामला अदालत तक चला गया और कल से जो सूरत हाल है वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन जरा मजीद डिटेल इस वक्त की ताजा तरीन क्या कुछ है, सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। ताबिश कमाल हमारे साथ है। ताबिश, अपडेट करें, तस्वीरें कल की है, आज सूरत हाल क्या कुछ है, क्या कुछ अमन पैदा हुआ है इस इलाके के अंदर, और ये जो 3 लोगों की मौत हुई है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ओवरऑल सिचुएशन किस तरीके की है? देखिए, फिलहाल अगर अभी की बात करी जाए तो 4 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कल देर रात तक 3 लोगों की पहचान हुई थी, लेकिन एक और जो है मौत का मामला सामने आया है। मोहम्मद कैफ जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हो गई थी। संभल में कुल मिलाकर के नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कमिश्नर की तरफ से, मुरादाबाद कमिश्नर की तरफ से 1 दिसंबर तक बिल्कुल बाहरी लोगों पर आने पर रोक लगा दी गई है। लगभग 20 से ज्यादा पुलिस के जो जवान हैं उनको चोटें लगी हैं। उसके अलावा 21 लोगों को, 21 जो पर्सन है उनको अरेस्ट किया गया है और उन पर एनएसए लगाया जा रहा है। यानी कि अब सरकार ने पूरी तरह से अपनी मंशा साफ कर दी है कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन पर एनएसए लगाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इसमें 2 औरतें भी हैं। जो 2 औरतें हैं उन पर भी आरोप लगाया है पुलिस की तरफ से कि वो ऊपर से पत्थर फेंक रही थी पुलिस के ऊपर, और इसलिए उनको भी अरेस्ट किया गया है। जो मुरादाबाद के कमिश्नर है, यानी उस जोन के पूरे कमिश्नर है जहां पर संभल भी आता है, अनंजय कुमार, उनकी तरफ से कल देर रात एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि हम बाहरी लोगों को बिल्कुल यहाँ पर नहीं आने देंगे। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, स्कूल कॉलेज को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर संभल की बात की जाए तो अब तक देखिए 4 लोगों की जो मौत हुई है उसके मामले में एक एनजीओ अब जो एनजीओ जो है वो मानव अधिकार आयोग तक पहुंच गया। ये बताइएगा ना, ये जो संभल वाला मामला है, ये जामिया मस्जिद संभल का जब मामला, जब ये पूरा मामला अदालत में था, अदालत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने जाना था, तो क्या पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं थी? लोकल लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है, लेट कोर्ट सी, बाद में देखते हैं क्या कुछ होता है, उससे पहले ये इतना बड़ा तनाव वहां पर हुआ? देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी संभल में एक टीम जा चुकी थी, पूरी तरह से सर्वे वहां पर हुआ था, लेकिन वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं आई थी, क्योंकि वहां से फिर जो वहां के लोकल एमपी हैं संभल के, जियाउर रहमान बर्क हैं, उनका बयान भी आ गया था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं मिली, लेकिन पूरी चीजें सब शांति के साथ हुई थी। हालांकि उस जगह पुलिस भी रही थी, फोर्सेज रही थी और आम पब्लिक भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो कल हुआ है, क्योंकि कल जब ये टीम वहां पर पहुंची है तो आरोप ये लगा है कि ये टीम वहां पर जाते समय कुछ इस तरह के नारे लगा रही थी कि जिससे लोग वहां पर नाराज हो गए। मस्जिद परिसर में जाकर, यानी मस्जिद का जो प्रेमिसेस है वहां जाकर के इस तरह के नारे लगाए गए कि लोग नाराज हो गए, और उनकी नाराजगी की वजह से चूंकि पुलिस को यह अंदाजा नहीं था, हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारे पास इतनी फोर्सेस थी कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सके, लेकिन पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह की नारेबाजी लगाई जाएगी और उसका रिएक्शन इस तरह का होगा।
जब वहां पर नारे लगाए गए, जो वहां लोकल लोग हैं उनका कहना यह है कि पहले नारेबाजी की गई है और उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है। और यही बयान जो है जमीयत के तरफ से जारी किया गया है। जमीयत में थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नारेबाजी नहीं की जाती तो लोग नाराज नहीं होते। मस्जिद परिसर के अंदर, यानी मस्जिद का जो प्रेमिसेस है उसके अंदर आप खड़े होकर के अगर नारे लगाएंगे तो लोग नाराज होंगे, और उसका एक्शन का ये रिएक्शन था। हालांकि कल जिस तरह से माहौल बना था उससे पहले जब जुमे के दिन वहां नमाज हुई थी तो काफी तादाद में फोर्स लगाई गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। लोग नमाज अदा करके अपने घर चले गए थे। उसके बाद पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन कल जिस तरह से सर्वे की टीम वहां पहुंचती है और वो विजुअल्स और वो वीडियोस भी लगातार सामने आए हैं जिसमें नारे लगाए जा रहे हैं, उसके बाद ये सारा मामला बहुत बेहद चलिए, बहुत गंभीर हो शुक्रिया गया जी है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस आज भी रहेंगी, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट आज भी रहेगी, लेकिन इस बीच खबर ये कि पूरा तनाव अभी संभल के अंदर बना हुआ